का संविधान 26 नवंबर 1949 को पूरी तरह बनकर तैयार हो गया था। हम उसी दिन गणतंत्र दिवस मना सकते थे, लेकिन हमारे पूर्वजों ने 26 जनवरी 1950 का आखिर इंतजार क्यों किया? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर 26 जनवरी ही क्यों? जब भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया था, तो हमने आखिर 26 जनवरी का इंतजार क्यों किया? ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था या इसके पीछे छुपा है कोई रहस्य? आज के इस वीडियो में हम सिर्फ परेड की बात नहीं करेंगे, बल्कि उन हिडन फैक्ट्स की गहराइयों को जानेंगे जो शायद ही किसी स्कूल के टेक्स्ट बुक में पढ़ाए गए हैं। भारत का गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? जैसे कि हम सब जानते हैं, गणतंत्र दिवस हमारा राष्ट्रीय पर्व है जो 26 जनवरी को मनाया जाता है। हर साल गणतंत्र दिवस के दिन एक भव्य परेड का आयोजन किया जाता है जो इंडिया गेट से राष्ट्रीय भवन तक होता है। और इस परेड के दौरान थल सेना, वायु सेना और नौसेना के जवान शामिल होते हैं। और इस परेड के दौरान तीनों सेनाओं के प्रमुख राष्ट्रपति को सलामी देते हैं। लेकिन इन सब की शुरुआत आखिर हुई कहां से? बात है दिसंबर 1929 की। लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन यानी सेशन हो रहा था। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कर रहे थे। पर उस समय तक कांग्रेस सिर्फ डोमिनियन स्टेटस यानी अंग्रेजों के अंदर रहकर शासन की मांग कर रही थी। लेकिन इस सेशन में एक बड़ा फैसला लिया गया, पूर्ण स्वराज। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक ऐसी बात कही जिससे ब्रिटिश एम्पायर की नींदें उड़ा दी। उन्होंने कहा, हमें थोड़ी बहुत आजादी नहीं, पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। उन्होंने एक अल्टीमेटम दिया और कांग्रेस ने घोषणा की कि अगर अंग्रेजों ने 26 जनवरी 1930 तक भारत को आज़ाद नहीं किया तो हम खुद को आज़ाद घोषित कर देंगे। 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर पहली बार तिरंगा फहराया गया और इसे भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस यानी इंडिपेंडेंस डे मनाया गया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गए थे, तो फिर 26 जनवरी तक का आखिर इंतजार ही क्यों? जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, तो फिर भी 2 महीने की देरी ही क्यों? 1930 से 1947 यानी आज़ादी मिलने तक हर साल 26 जनवरी को ही आज़ादी का दिन मनाया जा रहा था। लेकिन जब हम असलियत में 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए, तो 26 जनवरी की उस ऐतिहासिक तारीख की अहमियत को बरकरार रखने के लिए संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। हर साल 26 जनवरी को पूरा देश देशभक्ति के रंग में डूब जाता है। राजपथ, जो कि अब कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाता है, पर निकलने वाली भव्य परेड, आसमान पर गरजने वाले फाइटर जेट्स और हर स्टेट की खूबसूरत झांकियां, ये नज़ारा भारत का सीना गर्व से चौड़ा कर देती है। लेकिन आज़ादी के बाद सबसे बड़ा सवाल था, देश चलेगा कैसे? क्योंकि तब तक हम ब्रिटिश लॉज यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 पर चल रहे थे। 1946 में ब्रिटिश सरकार ने सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण और भारत के भविष्य के लिए एक संविधान बनाने की योजना पर चर्चा करने के लिए कैबिनेट मिशन भारत भेजा था। मिशन का लक्ष्य था एक अंतरिम सरकार बनाना और एक संगठित सभा का गठन करना। शुरुआत में इसके 389 सदस्य थे, लेकिन पार्टीशन के बाद केवल 299 ही रह गए। संविधान बनाने के लिए 13 कमेटियां बनाई गई थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण थी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। उन्हें फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने दुनिया भर से 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया और भारत के लिए सबसे बेहतर चुनकर दस्तावेज तैयार किए। उनके एडवाइजर BL राव, जो एक बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने संविधान सभा के सलाहकार के रूप में काम किया। उन्होंने म्यांमार के संविधान बनाने में भी मदद की थी। संविधान बनाने में लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। पर क्या आपको पता है कि हमारा असली संविधान ना तो टाइप किया गया और ना ही प्रिंट किया गया। इसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथ से खूबसूरत इटैलिक स्टाइल में लिखा था। जब उनसे उनका मेहनताना यानी फीस पूछी गई तो उन्होंने
1 रुपया भी लेने से इनकार कर दिया। उनकी बस एक शर्त थी कि संविधान के हर पन्ने पर उनका नाम हो और आखिरी पन्ने पर उनके दादाजी का नाम होगा। इसे लिखने में उन्हें 6 महीने लगे और 303 निब वाले पेन इस्तेमाल हुए। संविधान के हर पन्ने की सजावट शांति निकेतन के कलाकारों ने की थी, जिसमें नंदलाल बोस प्रमुख थे और हर पेज पर जो बॉर्डर और चित्र है वो नंदलाल बोस और उनकी टीम ने बनाए थे। इन चित्रों में भारत का इतिहास दर्शाया गया है, रामायण महाभारत से लेकर गौतम बुद्ध और नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक। आज हम राजपथ यानी कर्तव्य पथ पर परेड देखते हैं, लेकिन 1950 से 1954 तक परेड कभी इरविन स्टेडियम जो कि नेशनल स्टेडियम, कभी रेड फोर्ट तो कभी रामलीला मैदान में होती थी। परेड के वक्त जब राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं तो 21 तोपों की सलामी दी जाती है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये असली तोपें नहीं होती हैं। ये इंडियन आर्मी की 25 पौंडर पुरानी तोपें होती हैं, जिसमें सिर्फ ब्लैक राउंड्स फायर किए जाते हैं। ये सलामी ठीक 52 सेकंड तक चलती है, जो राष्ट्रगान का समय है। संविधान की ओरिजिनल अंग्रेजी और हिंदी कॉपी आज भी ग्वालियर के सेंट्रल लाइब्रेरी और संसद भवन यानी पार्लियामेंट में हीलियम से भरे ग्लास केस में आज भी सुरक्षित रखी है। नाइट्रोजन की जगह हीलियम का इस्तेमाल इसलिए होता है ताकि इंक और कागज सदियों तक सुरक्षित रहें और खराब न हो। और भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें देश के हर नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार दिया गया है। डू यू नो, बहुत से लोग इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे में कंफ्यूज हो जाते हैं। इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त यानी इस दिन हमें विदेशी शासन यानी ब्रिटिश से आज़ादी मिली थी, और रिपब्लिक डे यानी 26 जनवरी। इसका मतलब है कि भारत का मुख्य राष्ट्रपति कोई राजा या वंशानुगत नेता नहीं होगा, बल्कि जनता द्वारा चुना गया व्यक्ति होगा। 1950 में इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली और भारत एक सॉवरेन डोमेस्टिक रिपब्लिक बना। डू यू नो, गणतंत्र दिवस सिर्फ 26 जनवरी को ही खत्म नहीं होता। इसका औपचारिक अंत 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के साथ होता है। इसमें इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बैंड्स भक्ति गीत का धुन बजाते हैं। पहले इसमें गांधी जी का पसंदीदा भजन अबाइड विद मी बजाया जाता था, लेकिन अब इसे बदलकर इंडियन धुन ऐ मेरे वतन के लोगों कर दिया गया है, जो हमारी भारतीयता को दर्शाता है। 26 जनवरी सिर्फ एक छुट्टी का दिन नहीं है, बल्कि उन लाखों क्रांतिकारियों और संविधान निर्माताओं को याद करने का दिवस है, जिन्होंने भारत के लिए एक मजबूत लोकतंत्र बनाया। आज हम जो आज़ादी और अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, वो सब इसी संविधान की देन है। डू यू नो, रिपब्लिक डे पे चीफ गेस्ट चुनने के पीछे भारत की विदेशी नीति यानी फॉरेन पॉलिसी होती है। जैसे 2002 में सेंट्रल एशिया के 5 देश बुलाए गए थे, जिसमें भारत उन देशों के साथ रिश्ते मजबूत करता है और चीन के प्रभाव को कम कर सकता है। एक सवाल आपके लिए, क्या आप जानते हैं कि 1950 में हमारे पहले चीफ गेस्ट कौन थे? जवाब है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो। तो अगली बार जब आप रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करें तो भारत के इस गौरवशाली इतिहास को जरूर याद रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि भारत का गौरवशाली इतिहास कभी भी हिडन ना रहे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।